हेलो एवरीवन। खम्मा घनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो अपना पूरा गुस्सा आटे पे निकाल रही थी मजाक कर रही हूँ। ये है सुबह 10 बजे की बात है, तो फिर मैंने आटा लगा दिया था। अब सब्जी बनानी थी और हस्बैंड है वो ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे, उनको अर्जेंट किसी काम से जाना था। उन्होंने बोला खाना आप बना के रेडी रख लो, मैं दिन में फ्री हुआ तो मैं आ जाऊँगा, अदरवाइज़ मतलब बाहर खा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यहाँ फिर मैंने बर्तन साफ़ किए और मैंने बनाई है सब्जी मूली की। मुझे मूली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, वैसे सबको लगती होगी। इस सीज़न में तो पालक, मूली, अपने चिलवा हो गया, बथुआ बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो ये चीज़ें बाथली भी बोलते हैं। और यहाँ अपनी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ मैंने चपाती जो अपने अपने लिए सेक ली थी और मैं खाना खाने लग गई थी। मैं नहा ली थी। तो गाइस अभी बजे शाम की 5 से ऊपर ही हो चुके हैं वैसे तो। और मैंने एक बार चाय पहले 3 बजे पी ली थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि और बना लेते और थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी। आज मैंने बहुत सारे काम किए, मैं लाइव भी आई थी, मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, मैंने यूट्यूब पे 15 मिनट्स का कुछ किया था। अब मैं जाऊंगी, चाय चढ़ा दी, बाहर से कपड़े लेने के लिए कपड़े उतारने जाऊंगी। और मेरे हेयरफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा, मैं काफ़ी बार वीडियो में बोल चुकी हूँ, बट अभी पता नहीं क्यों, किस रीज़न से मुझे बिल्कुल नहीं पता, मेरा हेयरफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा पूरा लुक। वैसे तो मैंने पहले दिखाया होगा आपको। मैंने ये पहनी है फाक की ड्रेस जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। ये मैंने स्वेटर पहन ली। और मेरी दीदी से जस्ट अभी बातें हो रही, दीदी बोल रहे थे कि तू घर पे ही क्या ही ओढ़नी ओढ़ के रखती है ऐसे। बट मुझे बिना इसके राजपूती जो सूट होता है बिना ओढ़नी के, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। अब भले ही मैं अकेली हूँ, पूरे दिन मुझे किसी ने नहीं देखा, बट मुझे ये ड्रेस जो होती है प्रॉपर ओढ़नी के साथ में ही सुंदर लगती है। आप किसी भी चीज़ को अधूरी आप वियर करोगे, या अधूरा ज्ञान तो वैसे भी सही नहीं होता, कोई भी चीज़ अधूरी सही नहीं होती। जैसे मैं अभी हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं सही नहीं हूँ, मतलब एक होता है ना कि मैं नहीं हूँ एलिजिबल किसी भी चीज़ के लिए। तो हर चीज़ पूरी होती है तभी उसके अलग ही फ़ायदे होते हैं। ठीक है। तो अभी चलते हैं कपड़े लेने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा और थोड़ा सा मौसम। तो गाइस ये अपन जाते हैं बाहर। और ये मेरे शूज़ पड़े यहाँ पे, ये मैंने कल रखे थे मेरे शूज़। और कपड़े हैं ये उतारने हैं मुझे। अब चलते हैं बाहर अपन थोड़ा सा। पहनते हैं फ्लाइट की चप्पल, गेट को करते हैं बंद। ये मेरा शू रैक है गाइस, तो इसमें छोटा है बट ठीक है, 2 जनों के लिए इनफ है। तो यहाँ मैं रख देती हूँ अपने जूते, यहाँ रख देती हूँ। मच्छर क्यों निकल रहे हैं इनमें से, आ ही नहीं रहे भाई। ये सारे पोर्शन मेरे हैं। मैं आपको एक मेरी प्यारी सी हील दिखाती हूँ, मेरी फेवरेट। ये रही, ये मेरी फेवरेट है। बट पिछले कितने सालों से, 10 सालों से, ये मैंने 2016 में ली थी, मेरी दीदी की शादी हुई थी, मेरे बड़े वाले जीजा की, उस टाइम ली थी। तब से मैंने एक ही बार पहना है इसको, मेरी दीदी की शादी में जब बारात आई। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं आपको उस हिल्स की बात बता रही थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी शक्ल दिखा के बात की जाए। तो मैं ये कह रही थी कि जो हिल्स मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने मेरी दीदी की शादी में जब बारात आई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पहनी थी। तो मैंने वो पहनी, प्लस एक जो लॉन्ग एक इंडो वेस्टर्न टाइप का एक सूट था वो लिया था मैंने उस टाइम पे, अभी पता नहीं कहाँ है वो, तो वो लिया था मैंने, तो वो पहना था। प्लस मेरी भतीजी थी, मेरे बड़े भाई साहब जो है उनकी बेटी मेरी गोद में,
और बारात आ रही थी और ये हील्स, तो मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा यार पता चले कि मैं गिर जाऊं, और वो भी बारातियों के सामने दूल्हे के सामने, मेरे जिस्सा के सामने गिरूं, और वो भी उस गुड़िया को लेते हुए, क्योंकि मैं बाहर थी उस टाइम घर से। तो मैंने फटाफट हिल्स उतारी और गुड़िया को दिया उसकी माँ के पास में, और फिर मैंने सिर्फ ये देख लो 5 मिनट के लिए उस टाइम पहनी थी। उसके बाद मैंने वो हील नहीं पहनी। और 2016 में मेरी दीदी की शादी हुई थी, अभी चल रही है 2026, और फेब में उसकी आ रही है एनिवर्सरी। और हाँ, किस डेट को आ रही है? 12 को आ रही है शायद, 12 को या 16 को, मैं भूल चुकी हूँ। अब क्या करें, घर की पहली शादी थी, अब पहली अब नए नए बच्चे हैं उनकी शादियाँ हो गई, तो अब पुराने वाले लोगों को याद नहीं किया जाता। तो बस ये रही हिल्स की स्टोरी। अब मैं चाय छान के लाती हूँ और ये कपड़े समेटती हूँ, फिर थोड़ा सा अपन पढ़ाई करेंगे। आप तो नहीं करोगे मुझे पता, मैं कर लेती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, और अभी बस मैंने व्लॉग की शुरुआत की। मैं नहा के आई, और आज है मेरा व्रत, मेरा एकादशी का व्रत है, व्रस व्रत। तो मतलब कि क्या हुआ कि मैं नहीं करती हूँ व्रत वगैरह, बहुत कम करती हूँ, रेयर केस में करती हूँ, बट आज मैंने कर लिया कुछ रीज़न से। तो अभी तो मैं नहा के आई, पूजा की, और उसके बाद में बिल्कुल भी आज कुछ नहीं खाना होता, सागार करेंगे अपन, थोड़ा लेट करेंगे। उससे पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करने जाना है, कोई एक कोचिंग क्लासेस है, तो मुझे वहाँ जाना है गोपालपुरा। तो बस वहाँ के लिए मैं निकलती हूँ, और उन सर से मिलना है, तो उन्होंने बोला है कि 12 बजे के बाद आप कभी भी मिल लो। अभी बजे 11, तो मुझे आधा घंटा जाने में लग जाएंगे। तो बस कपड़े धोए हैं मैंने, तो वो सुखा के और देन मैं निकलूँगी। और किस काम से मैं गई थी, और मेरा काम हुआ नहीं हुआ, आगे मैं क्या करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो व्लॉग है वो कल के व्लॉग का कंटिन्यू व्लॉग है। आज मैंने राजपूती ड्रेस नहीं पहनी है, मैंने ये कुर्ती पहन ली, जो बहुत सिंपल और प्यारी सी कुर्ती है, क्योंकि मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि कुर्ती भी पहन लेती हूँ, क्योंकि इसका हल्का सा, ये कॉटन की है वैसे तो, बट थोड़ा गर्मी के अकॉर्डिंग थोड़ा मोटा कपड़ा है, और गर्मियों में मुझे इतने मोटे कपड़े नहीं सुहाते, तो मैंने सोचा आज कुर्ती पहन लेते। और रैपिडो वगैरह बुक करके जाते हैं, बाइक वगैरह, तो कुर्तियाँ कंफर्टेबल रहती है। और चलो अपन चलते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं निकल चुकी थी, और मैंने बाइक बुक की थी, क्योंकि थोड़ा सा ना ट्रेवलिंग में एक तो पैसों का भी बचत होती है, बाइक बुक करते हैं उससे, दूसरा अपन जल्दी पहुँच जाते हैं, और मुझे जल्दी पहुँचना था। यहाँ मैंने अपना काम फिनिश किया, मैं आ चुकी थी यहाँ पे। तो जयपुर वाले हैं जो पता करें ये कौन सी जगह है, कोई बात नहीं, जो जयपुर वाले नहीं हैं मैं उनको बता देती हूँ। ये तो फाटक का यहाँ का मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, क्योंकि यहाँ मैं बस का वेट कर रही थी। आते टाइम मैं बस में आई थी, जाते टाइम मैंने बाइक है वो बुक कर ली थी, और बाइक इतनी भी कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैंने सोचा कि चलो अपन बस में चलते हैं। थोड़ा सा ना बाहर निकलते हैं, तो मैं सोच रही थी कि बाहर जल्दी घर जाके क्या ही कर लूँगी, तो थोड़ा सा मतलब सफ़र का आनंद लेते हुए बस में जाएंगे। और यहाँ मैं वेट कर रही थी। अब देख लो सर्दियों में कितनी सारी धूप हो रखी है, कितनी तेज़ धूप हो रखी है, और मैंने ब्लैक कलर का सूट और पहन रखा था। यहाँ पे मुझे 55 नंबर बस है वो मिल गई थी, और मुझे सीट भी मिल गई थी, और मैंने सफ़र का आनंद लेते हुए मैं आ गई थी घर पे। गाइस, मैं आ चुकी हूँ, और स्वेटर वगैरह पहन के गई थी, बट अभी इतनी मतलब गर्मी लगने लग गई मुझे, क्योंकि थोड़ा पैदल चलना पड़ा, तो स्वेटर मैंने कर ली। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है आपको? मैं दूर से भी दिखाऊँ क्या आपको? ये यहाँ पे इतनी प्यारी सी डिजाइन बनी हुई है, ये मैंने 2 बार पहले भी पहना हुआ है। ये वॉशिंग मशीन पीछे पड़ी है, ये इधर भगवान का है। और अब किचन का गेट खोलूँगी, दूध लेके आई हूँ। सबसे पहले अपन बनाते हैं सागार, और फिर खाते हैं कुछ, ताकि मैं तो इतनी भूख से वो हो गई परेशान। आते टाइम गाइस मैं दूध लेके आ गई थी, दूध के पैकेट, और मुझे बनाना था सागार मेरे लिए, क्योंकि मेरा था एकादशी का व्रत। तो मैंने, हस्बैंड भी है, उन्होंने जाके यहाँ पे जाके व्रत अपना सागार जो है वो खा लिया था। फिर उन्होंने बोला आप अपने लिए तो बना ही लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं ये आपको ये क्या दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, और मैंने बनाया था सांभक, ठीक है। तो मुझे ना साबूदाना मेरे से नहीं बन पाता है, साबूदाना मेरे से बैठता ही नहीं है। मैंने एक बार ट्राई किया था, कभी तो एकदम से चिपक जाता है, कभी कच्चे रह जाते हैं, ऐसा सीन होता
होता है साबूदाने का मेरे साथ में, तो मैं सोचती हूँ कि यार सांभर बना लो, खाने में भी सही रहता है और बहुत टेस्टी भी लगता है और इजीली बन भी जाता है एकदम। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सांभर, और सांभर बहुत टेस्टी बनी थी सच में, मतलब बहुत टेस्टी लगी थी। मतलब मुझे ना रोटी सब्जी से भी ज़्यादा ये सांभर अच्छी लगती है, बट मैं ये सोच रही हूँ मेरे अकेले के लिए ये सफिशिएंट रहेगी या ज़्यादा रहेगी पता नहीं। जूम करके मैंने आपको दिखा दिया, तो देखो दिखने में ही अच्छी लग रही है ना, टेस्टी टेस्टी सी। आपको तो ऐसा लग रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा कि यार कितनी टेस्टी है, तो रियल में खाने में बहुत टेस्टी बनी। तो गाइस मैं आ गई थी और मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने सागार कर ली, सागार बनाया था। और हाय राम मेरे वाइट बाल, ऐसा नहीं लगता आपको जैसे कि वो टीवी में दिखाते हैं कि जिनके आगे आगे वाइट बाल होते हैं बहुत सारे होते हैं, वैसे मेरे आ जाएंगे एक टाइम में। और लग रहा है वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। कोई बात नहीं, ठीक है, इनको इग्नोर करते हैं। मेन बात मैं आपको बताती हूँ कि मेन बात ये है कि मैंने सागार कर ली, अब मैं बनाऊंगी चाय। उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ काम करूंगी घर का, कपड़े बाहर से लेके आऊंगी, धूप में जल रहे हैं बेचारे, धूप इतनी तेज हो गई, सर्दी कम हो गई है, मतलब सर्दी तो अब की बार हुई नहीं। और मैं ना इस व्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी क्योंकि मेरा ये व्लॉग जो है कल से चल रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते। और ऐसे कभी कभी व्लॉग लेके आ जाऊँगी, मैं रेगुलर व्लॉग नहीं ला पाऊँगी क्योंकि आप देखते नहीं हो। मेन दिक्कत है कि आप देखते नहीं हो, लोग देखते नहीं है। जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर एक मोटिवेशन नहीं मिलता। और दूसरी बात मैं आपको सच बताऊं, झूठ नहीं कहूँगी, पहली बात तो व्यूज़ नहीं आते मेरे ना व्लॉग्स में। और सेकंड बात ये कि मैं रेगुलर वही वही काम आपको दिखाऊंगी तो शायद आपको अजीब लगे, तो मैंने ये सोचा कि मैं वीक में एक व्लॉग लेके आऊँगी, ज़्यादा नहीं लाऊंगी, वीकली लाऊंगी, संडे को अपलोड कर दूंगी या सैटरडे को, जो भी होगा। वीक में एक व्लॉग लाऊंगी, चाहे वो 2 दिन का हो चाहे 1 दिन का। ऐसे करके मेरा भी मन लगा रहेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और बस अपना ध्यान रखो, खुश रहो। और खुशियाँ चला के नहीं आएगी, आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी। स्पेशली मेरे पे तो ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है क्योंकि मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आती है यार, मतलब मुझे रहना पड़ता है ज़बरदस्ती खुश। क्योंकि अ, देखो, प्रिटेंड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर आप प्रिटेंड करोगे उस चीज़ को तो शायद आपकी लाइफ में रियल में वो चीज़ें आ जाए। तो मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ और बस यही चलता रहता है लाइफ में। आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। आपके घर में अगर बुजुर्ग है बोले तो आपके दादा दादाजी दादी जी, उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, पेरेंट्स से भी ज़्यादा। मैं तो बोलूँगी आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उनका ध्यान रखो। पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से बदतमीज़ी करो, ना ना, उनका उनसे भी प्यार करो, बट उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, फिर अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और सबसे ज़्यादा खुद का ध्यान रखो, तभी दूसरों का रख पाओगे ना। और ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये मैंने अपने जो ये वाइट बाल है ना, तो ऐसे ही धूप में नहीं सेके हुए, मैंने तजुर्बा है मुझे कि अपने से बड़ों की इज्जत करोगे ना तो आपको सुकून मिलेगा। मुझे नहीं पता उनकी आशीष कहाँ काम आती कहाँ नहीं आती, मुझे नहीं पता, बट आपको बहुत सुकून मिलता है। आज मेरी दादी सा है, मेरे दादा, वो नहीं है इस धरती पे, उनको वो 2018 में एक्सपायर हुए थे। तो मतलब हम मैंने उनके साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनकी इतनी रेस्पेक्ट की है, उनके साथ में इतने अच्छे से मैं पेश आई हूँ लाइफ में, उनके मैंने इतने काम किए। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उनको लेके। मुझे लगता है कि मैंने एक पोती का पूरा धर्म निभाया है। और मैंने ही नहीं, मेरे जो भाई बहन हैं उन्होंने भी अपना अपना धर्म निभाया था मेरी दादी सा को लेके। हम लोग बहुत उनको आज भी प्यार करते और उनको अच्छे दिल से याद करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई लोग हैं जो अपनी जो युवावस्था होती है, जब आप मतलब किशोरावस्था में होते हो, उस टाइम अपने दादा दादी से इनसे बदतमीजी से बात करते हो, फिर उनके जाने के बाद में आपको रिग्रेट हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जीते जी उनकी कदर कर लो तो ज़्यादा सही है। ये कोई ज्ञान की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये मतलब मैंने खुद ने फील किया है कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में। तो मुझे बिल्कुल नहीं है अपनी दादी साहब को लेके। और मैं गांव जाने वाली हूँ थोड़े टाइम में, तो इस चीज़ के लिए मैं बड़ी खुश हूँ। गांव क्यों जाऊँगी, क्यों, मेरे दादू साहब वहाँ रहते हैं, तो मेरे दादू साहब से मिलने के लिए और उनके साथ में खूब सारा टाइम स्पेंड करूँगी और आप लोगों के लिए लेके आऊँगी अच्छे अच्छे गाँव के व्लॉग्स।
और आप सच में बहुत पसंद करोगे। ये जो मैं दिख रही हूँ आपको, वहाँ पे पूरा काला काला अवतार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जब गांव जाती हूँ तो मैं एकदम काली हो जाती हूँ, एकदम गांव के माहौल में ढल जाती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि गोरा काला कलर चलता रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुश रहने चाहिए। और गांव का नाम आते ही मैं इतना खुश हो जाती हूँ। 1 साल हो जाएगा मुझे गांव गए हुए, अब जाऊँगी देखो, तो ज़्यादा खुश नहीं होंगे अपन। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। एक व्लॉग तो मैं यहाँ का ले आऊँगी, फिर मैं सीधा गाँव का व्लॉग आपके लिए अपलोड करूँगी। ठीक है, बाय।